वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इजरायलियों से भरा प्लेन है जो वापस इजराइल जा रहे हैं। दुनिया भर से इजराइल के लोग अपने वतन वापस जा रहे हैं। तो नेतन्याहू थे या 20 साल से 15 साल से कह रहा है अमेरिका को, खुदा के लिए मुझे इनके खिलाफ छोड़ो। पूरे जो ममालिक है ना, मुस्लिम ममालिक, वो यहूदियों की कैद में है, वो यहूदियों के खिलाफ बोल ही नहीं रहे। गजा यहूदियों ने गजा पे नहीं कब्जा किया हुआ, 54 मुस्लिम ममालिक पे कब्जा किया हुआ है, जो यहूदियों के डर से बोल नहीं रहे। आज आपको ताकत मिलेगा, आप गजवा हिंद करने आओगे। हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर। आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए, ये रिएक्शन में है। आपको शायद इंडिया जैसा केयरिंग कंट्री नहीं मिलेगा जो अपने सिटीजन्स की केयर करता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ना अभी के लिए कोई भी प्लान इवैक्यूएशन का डिस्कस किया ही नहीं है। इस पर ना बातचीत हुई है, ना अनाउंसमेंट हुई है। जो जीओपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब आप कह लीजिए जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप की मेन जो आप कह लो पार्टी है, वो लोग जो बाइडेन पे प्रेशर बना रहे हैं कि अमेरिकन को इवैक्यूएट करो इजराइल से। इंडिया की सरकार ने इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपने इंडियंस को इसराइल से निकालने के लिए एक ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, ताकि इसराइल में फंसे हुए इंडियंस को वहां से महफूज बाहर निकाल लिया जाए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका जैसा देश इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए जहां कुछ नहीं कर पा रहा, वहीं भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू भी कर दिया है। और दुनिया भर से जो इजरायली सिटीजन है वो वापिस अपने मुल्क लौटना शुरू हो गए हैं, ताकि वो अपने वजूद की जंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये तो पाकिस्तानियों को इनसे सीखना चाहिए कि असल में जो जज्बा है वो कहते किसे है। खैर, देखते हैं अब क्या कहती है इस पर पाकिस्तानी मीडिया। देखिए, इंडिया के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ उनका वो तजारत जो है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तमाम जो असिस्टेंस है मिलिट्री की, वो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है, और उनके ताल्लुकात भी हैं। ये उनका मैं समझता हूँ एक ज़ाती सा एक मसला है कि वो अपने ठीक है, वो अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीज़न इसराइल में हैं, या हो सकता है कोई गाज़ा में भी हों, को 5-10 बंदे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये, हमारा ये इशू नहीं है। इसलिए सर, बहुत सारे और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सरवाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी, तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। कि हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। बाकी ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फ़लस्तीन जो है सिर्फ वो वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो सिर्फ आसमान को, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने, ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी ने, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली, ठीक है, जो जन्नत के सरदार थे। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने ये बस अल्लाह उनकी मदद करेगा, बाकी कोई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ देना बिल्कुल, पर मुसलमान कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशंस को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक है मानेंगे, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे अरब देश पीछे हट गए, उन्होंने तो अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। आप ये जो टर्की है, ये सेंट्रल एशियन लोग यूरोप के जमीन पे लाके बैठे हुए हैं। यूरोपियंस ने कहा कभी कि तुमने हमारी छाती पे तुम बैठे हुए हो, हमारे लैंड से हटो?
यूरोपियंस भेजते हैं टेररिस्ट। वो पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे का शहर है, हमने भेजा कभी टेररिस्ट? तक्षशिला जो है वहां से सारी इंडियन हिस्ट्री की किताबें और फिलॉसफी और साइंस और टेक्नोलॉजी लिखी गई, हमने भेजा कभी टेररिज्म? मोहनजोदाड़ो में भगवान शिव की पूजा होती थी, वो जो थे वो शिव के पुजारी लोग थे, हमने कभी टेररिस्ट भेजा और कहा कि हमारी जमीनें छोड़ दो तुम? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये सब हिंदू लैंड है। फिर आप छोड़ो ना, आपने जीत लिया तो वो उसको हरा दिया, तो आप हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करके नहीं बैठे हो। आप करो तो वाह 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 वाह, और दूसरा कर दे तो ओए होए होए ये रिएक्शन में है। उन्होंने ये अरबों की बेटियों को नंगा करके परेड किया है इजरायलियों ने, यहूदियों ने। ये कैसा रिएक्शन दे रहे हो? देखिए ये जो थ्योरी है ना कि ये रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। सबसे झूठ का प्रोपेगेंडा का हालत ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे के मुस्लिम बच्चियों को और बच्चों को परेशान है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा क्या है कि भाई वो मुसलमानों के साथ कोई होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।